हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं पंकज शुक्ला, आपका मैथ्स टीचर। आज मैं आपका ई क्लासेस के थ्रू मैथ्स क्लास थर्ड का स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जो मेरा टॉपिक है रिव्यू द थ्री डिजिट नंबर। थ्री डिजिट नंबर को रिव्यू करना है, उसके बारे में जितने एक्सरसाइज होते हैं उनको हमें बताना है आपको, और फिर कुछ आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा जिसे आप सॉल्व करना। एंड इसके अलावा आपको टेबल, देखो बच्चों, मैथ्स में टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आपको सबसे पहले 2 से 12 तक रिव्यू करो। अपना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कर सकते हो या डायरेक्ट लर्न करो, राइट करो। उसके बाद 20 तक लर्न और राइट करना पड़ेगा आपको। सो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स क्लास थर्ड। तो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स में क्लास 2 में जो आपने पढ़ा है वही चीज़ आज रिव्यू होगा, क्योंकि हर क्लास में जाने के पहले हम पुरानी क्लास को रिव्यू करते हैं। सो रिव्यू ऑफ नंबर्स अप टू 999 यानी 999, 999। तो ये नंबर्स हमको, इस नंबर तक हमें इसको रिव्यू करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पॉइंट्स हैं। वी यूज द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टू राइट नंबर्स। हम इसको नंबर लिखने के लिए यूज करते हैं, ये डिजिट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नंबर्स लाइक यानी 0, 3, 6 एंड 8 हैव जस्ट 1 डिजिट, दे आर 1 डिजिट नंबर्स। इट मीन्स कि अगर आप 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो आपका 1 डिजिट नंबर कहा जाएगा। सो अगर हम बात करें कि 1 डिजिट नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, सो हम इसको यही कहेंगे कि 0 से स्टार्ट हो करके 9 तक जाता है। यानी कि 0 को हम स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर एंड 9 को लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। 2 डिजिट नंबर्स लाइक, यानी कि जैसा कि इसमें मैंने बताया कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी सिंगल वर्ड अगर हम लिखते हैं, सिंगल नंबर लिखते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी 9 तक, तो उसे हम 1 डिजिट नंबर कहेंगे। उसी तरह से 2 डिजिट नंबर के लिए 10, 19, 52, 97, इट मीन्स 10 से लेकर के 99 के बीच जो नंबर्स आते हैं उसको हम 2 डिजिट नंबर कहते हैं। यानी स्मॉलेस्ट नंबर 10 और लार्जेस्ट नंबर 99 होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 3 डिजिट नंबर्स लाइक 100, 207 यानी 207, 563, 729 एंड 987 ETC सेक्टरा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से लेकर के 999 के बीच जितने नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर कहे जाते हैं। और ये 3 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 100 से स्टार्ट होकर के 999 तक जाते हैं। तो इसमें कोई भी नंबर इसके बीच का अगर लिखा जाता है तो आप उनको 3 डिजिट नंबर्स कहेंगे। और इस बेस पे आगे एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है फिल इन। तो आपके पास क्वेश्चंस है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 0 से और जाता है 9 तक लास्ट, यानी स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इसका 0 होगा। फिर लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर लार्जेस्ट
9 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 से 9 तक में ही पूरे 1 डिजिट नंबर होते हैं, तो 9 इसका लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होगा। इस थ्योरी जो हमने यहाँ पे समझाया अभी आपको, उसी बेस पे ये हमारे एक्सरसाइज हैं, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, इन दोनों को आप फिल करिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये भी यहां पे आपको फिल करना है। फिर आते हैं, नंबर ही है उसको आपको फिल करना है। सेकेंड क्वेश्चन का, राइट 4612 480, यानी 461 से लेकर के 480 तक के नंबर्स आपको लिखने हैं। जैसे अगर हम यहां कहें तो यहां स्टार्ट होगा आपका 461 और फिर 462, 463, इसी तरह से कंटिन्यू बढ़ता जाएगा और यहाँ पे आएगा आगे और फिर यहाँ नीचे से स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से लास्ट में आपका 480 तक पहुंच जाएगा। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट 891 to 910, ये भी सेम क्वेश्चन है और एक्सरसाइज ज्यादा देने की वजह से हमने इसको एक नया क्वेश्चन बना दिया है। ये देखिए 891 से स्टार्ट होगा और इस तरह से कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। जाते जाते आपकी ये टोटल सारे नंबर्स फिल होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे और जाते वक्त लास्ट में यहाँ पे जो फिल होगा वो 910 फिल होगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज है जो आपको समझाया गया, वो ऑलरेडी आपको क्लास 2 में समझा दिया गया है और आपको और अच्छे से, अगर आपके पास बुक हो तो पुरानी बुक भी देखिए और इसको भी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए और बाकी जो आपके पुराने बुक में एक्सरसाइज है उसको भी आप कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सारे 3 डिजिट नंबर वाले यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने एक छोटा सा टेबल बनाया है और इसमें 525 से स्टार्ट है और आगे चल के 533 तक लिखा हुआ है, बीच में 529 और 526 भी है। इसमें ये वाला स्पेस, ये वाला, ये पांचों ब्लैंक को हम फिल करेंगे। हम क्या, आपको फिल करना है। जैसे 525 फिर 526, ये असेंडिंग ऑर्डर में है बच्चों और आप कंटिन्यू इसको काउंट करते जाओगे और फिल करते जाना। नेक्स्ट वाले में भी यही है, 782, 783, 784, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते जाएंगे और लास्ट के एक पहले 789 और 790 तक जाएगा। ये इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख के बना के फिल करना है। फिर एक्सरसाइज 1 का बी है, ये आपका 1 का बी में फिल करना है फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको वंस, टेंस और हंड्रेड्स, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ये देखना है। सबसे पहले ध्यान देना कि हम इस साइड से चेक करेंगे। इसको हम वंस बोलेंगे, ये है वंस, ये है टेंस और ये है हंड्रेड्स। देखो बच्चों, ये आपका वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ये वंस, टेंस, हंड्रेड, इसी तरह जितने भी आएंगे, कोई भी नंबर्स आए, हमें वंस यहां से ही स्टार्ट करना है और हमेशा इसके इस साइड यानी लेफ्ट साइड आप चले जाओगे काउंट करते, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसके आगे भी होता है 1000, है ना। तो आप कंटिन्यू इस तरह से बढ़ते जाओगे और इसी को देखते हुए यहाँ पे फिल करना है।
जैसे ये 3 वंस पे है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसी तरह से ये टेंस वाले पोजीशन पे कौन है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। और फिर हंड्रेड्स के पोजीशन पे कौन है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। और इस तरह से ये हमारा एक पूरा फिल हो जाता है क्वेश्चन का। यहाँ पे हम बोलेंगे 800, 5 टेंस, 3 वंस, और टेंस और वंस को एक साथ बोला जाता है, यानी 853। 853। सो ये हमारा फिल हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको 941 को अपने इनके पोजीशन पे रखना है। इसी तरह 108 को भी इनके पोजीशन पे फिल करना है। और भी इस तरह के आप एक्सरसाइज अपने पुरानी बुक से ले करके सॉल्व करना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। बच्चों शॉर्ट फॉर्म है तो यही, लेकिन ये यहाँ पे जिस तरह से यहाँ शॉर्ट फॉर्म है और इसको हमने लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे हम इस लॉन्ग फॉर्म को लिख दिए हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड नंबर में ए नंबर में देखो 200, यानी इसको हम 200 बोलेंगे, प्लस है, ये 10 है और ये 1 है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि किस तरह से इसे हम कहेंगे, ये वंस पोजीशन का है, ये टेंस पोजीशन का है और ये हंड्रेड्स के पोजीशन का है। तो ये वंस पे रखा जाएगा, ये टेंस पोजीशन पे रखा जाएगा और ये हंड्रेड्स पे। सो हमें इसी तरह से लिखना है, 2 हंड्रेड्स पे है, टेंस के स्थान पे 1 रखेंगे और वंस के स्थान पे 8 रखेंगे। इस तरह से ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है 218। सो स्टूडेंट्स 218 ये करेक्ट है। और आपको बी नंबर में 300 प्लस 40 प्लस 5, इसको भी आपको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है। फिर सी में 800 प्लस 20 प्लस 0। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि वंस पे 0 है तो आपको 0 ही लिखना पड़ेगा, जो है वही लिखो। अगर कोई नंबर होता है तब आपको नंबर लिखना, नहीं तो जैसा है उसी पोजीशन और ऑर्डर में रखना पड़ेगा। इसी तरह से डी नंबर में 400, और देखो यहाँ पे टेंस पे 0 रखा गया है और वंस पे 8, यानी 400, यानी 4 अपने हंड्रेड्स वाले पोजीशन पे, 0 टेंस वाले पोजीशन पे और 8 वंस के पोजीशन पे यहाँ लिख करके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आता है और 3 में आपको राइट टेबल करना है, यानी 2 से लेकर के 12 तक। जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको 2 से 12 तक क्लास सेकंड में बताया है। और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आप ऑलरेडी और पहले यानी कि यूकेजी या फिर फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हो। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपको 2 से लेके 12 तक लिखना है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमें 2 का लिखना है टेबल, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। उसी तरह से फिर 2 का लिखना है 2 जा करके, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट्स ये आपका 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिपेयर हो गया, यानी तैयार हो गया। ध्यान से देखिए, इसी तरह से आपको लिखना है जो कि आप ऑलरेडी
कंप्लीट कर चुके हो, पढ़ चुके हो ये छोटी क्लासेस में, इसको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा आपको। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके।